हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग फाइटर सीरीज का टेस्ट नंबर 4 को कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने सीरीज का शुरुआत किया है और ये आपका बिल्कुल अपडेटेड आपका है। और देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लेटेस्ट अभी आपका नोट्स अपडेट किया गया है, जिसको कि कम्प्लीटली मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप नए छात्र हैं तो टेलीग्राम का चैनल जो है चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, जहाँ पर कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सावधानी पूर्वक आप सारे प्रश्न को लगाएंगे, क्योंकि ये सभी 1275 प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों का सिलेक्ट हुआ है। साथ ही साथ आपका 6 से लेकर के 12 तक कमांड जितने भी प्रश्न आपके ओवरऑल आपके पूछे गए हैं, इन सभी का कलेक्शन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन तरीका से आपको सारी चीज़ें लगाना है। और एग्जाम का बात करें और इसका वैकेंसी को बात करें तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव पहले आपका इसका फाइनली आपका एग्जाम भी कंडक्ट होना है। तो आप सभी लोग बेहतर तरीका से पहले से इंप्रूवमेंट रखिए, क्योंकि एसआई का वैकेंसी है, तो पहले से आपको जो है कंप्लीटली चीज़ों को क्लियर करके ही आपको रखने हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पुर्तगाली था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित जो है आपका मतलब संबंध स्थापित करने वाले अगर कोई था तो ये आपका पुर्तगाली था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? लगाइए डबल स्टार, क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। पागल पंथ की स्थापना दोस्तों आपका किया गया था ये आपके कमर शाह के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, और देखिए काफ़ी सारे छात्रों से अगर क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो निश्चित रूप से आपको डिमोटिवेट होना पड़ता होगा। देखिए इसके पीछे रीजन, क्योंकि आप जो अभी नोट्स आपका अपडेट किया गया है कंप्लीट, उसमें आपको जो है सारी चीज़ें आपको दिया गया है, प्लस जो आपका हिस्टोरिकल चीज़ें वगैरह है इतना सुंदर आपका डिजाइन करके दिया गया है, फिगर के साथ दिया गया है कि आप उसको अगर अच्छे तरीके से अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो ओवरऑल आपका पेपर कवर होते चले जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो आपका होमवर्क सीरीज आपका लॉन्च किया गया है, ये दोस्तों अगर आप लगाते हैं तो प्रीवियस ईयर आपका पूरा इसी से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि होमवर्क जो सीरीज है इसमें आपको कंप्लीट आपको चीज़ें दिया गया। और आप सभी लोगों से मैं कह दूं कि अगर आप सभी लोग अगर होमवर्क सीरीज और बिहार एसआई का जो अपडेटेड अभी नोट्स है, और अगर आप कोर्स के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। खास बात यह है कि मात्र 199 में ही आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके सेकेंड बेंच आपका लॉन्च हुआ था। साथ ही साथ जितने भी आपका नोट्स अभी आपका अपडेट किया गया है ये आपको कंप्लीटली मिल रहा है, प्लस होमवर्क सीरीज का वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका डिस्कशन आपको पीडीएफ में भी आपको लिख करके दिया जा रहा है, ताकि आप पीडीएफ को कंप्लीट आप रिवीजन कर पाए, क्योंकि सभी छात्र उतने एनफ नहीं होते हैं पैसा कि आप पीडीएफ जो है अभी से एग्जाम भर आप निकलवा पाओगे, क्योंकि जो प्रिंट करता है वो उसका आपको 10 रुपया चार्ज करता है। तो इस कारण से क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को निकलवा नहीं पाते। तो इस कारण से मैंने क्या किया है कि जो आपका होमवर्क सीरीज का जो आपका पीडीएफ है उसमें मैंने डिस्कस से आपको आंसर लिख दिया है, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में आपका है, तो उसको आप बेहतर तरीके से अगर पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और काफ़ी मैंने डिटेल से उसमें लिखा हुआ है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन करते रहे। और ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपकी पूरी चीज़ आपका कवर हो जाता है और माइंड में आपका फिट हो जाएगा। बाकी दूसरी जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपका टेस्ट भी लगवा रहे हैं। तो टेस्ट में आप देखेंगे तो अगर आप होमवर्क सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और जो मैंने नोट्स अभी अपडेटेड आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें कि वन लाइनर फॉर्म में भी कुछ आपका रिवीजन के लिए आपको दिया गया है, पॉइंट पे पॉइंट करके दिया है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। अरेंजमेंट काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप उसको कवर करके इन सभी अगर टेस्ट को लगाते हैं तो आप यकीनन मानिए कि बेहतर आप इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे नए कैंडिडेट होते हैं जो कि सिर्फ इधर उधर से पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में या फिर कोर्स लेते हैं तो तब आपको लगता है कि कोर्स में कितना ज़्यादा आपका जो है इंप्रूवमेंट होता है। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं आपको बता दूं कि इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। 199 में आपको फुल कोर्स मिल रहा है, प्लस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीटली होमवर्क सीरीज आपको वीडियो क्लासेस मिल रहा है। साथ ही साथ आपका इसका रिविजन पीडीएफ A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स अपना फीडबैक दे सकते हो। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है, कॉल या एसएमएस करके आप बात कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए राजनीतिक गुरु जो महात्मा गांधी के माने जाते थे ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? बात करें सूरत विभाजन का तो 1907 आपका 7 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है
जियात रंग आंदोलन कहाँ जो है आपका प्रारंभ हुआ था? बताइए फ्रेंड्स आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए पूछा आ रहा है। और देखिए जो आपको वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऑफिशियल आपको क्लास मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि जो आपका है पेड कोर्स में, ठीक है, पेड कोर्स में जो आपको बैच मिलेगा उसमें आपको ऑफिशियल आपको मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा आ रहा है कि जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये फ्रेंड्स आपको पूछी आ रही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा था? अच्छा, झंडा गीत की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने लिखा था। देखिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने लिखा था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था जो कि आपके जनगण मन अधिनायक है। वही अगर बात करें वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और ये दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से यानी निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमकुंड में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि औरंगजेब की एक प्रमुख दक्षता जो थी आपका, ये आपका वीणा वादक में था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। बात हो रही है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अस्यक था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, और इसका भी पीडीएफ आपका जो है वहीं पर आपको मिलेगा। और इसका पीडीएफ आप चाहो तो निकलवा सकते हो, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर भी आपको टिक करके दिया जा रहा है ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र इन चीज़ों से कतराते हैं पीडीएफ निकलवाने को लेकर के और नहीं निकलवा पाते। तो आपको निकलवाना भी नहीं है, केवल आपको नोट्स निकलवाना है जो अभी आपका अपडेट किया गया है। तो इसको भी मैंने आपको डाल दिया है, तो आप उसको निकलवाएं, क्योंकि वो आपको निकलवाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ईरान से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दिया था, तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्षता की? तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्षता की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जीबी मावलंकर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो भारत के संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा जो भारतीय संविधान है ये ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही प्रभावित है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम संप्रदायात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? देखिए बिल्कुल आपका लेवल का क्वेश्चन है जो एसआई के एग्जाम में पेपर आपका होता है। पूछा रहा है कि सर्वप्रथम संप्रदायात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो हमारा देखिए भारतीय संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा केंद्रीय सरकार का, बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डबल स्टार कर लीजिए क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है? बात हो रही है यहाँ पर आपका विधानसभा में, तो 1/3 दिया गया है जो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। विधानसभा में 1/4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सॉरी बी भी नहीं होगा,
देखिए एक आपका जो है मतलब बोल सकते हैं कि आपका 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो साथियों प्रश्न पूछा है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अधिकार आते हैं क्योंकि आपके संवैधानिक अधिकार आते हैं, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार आता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आंसर करिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो देखिए बिहार के अंतर्गत टोटल 12 राज्यों से होकर के गंगा नदी जो है ये आपका टच करती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। पटना के साथ जो है गंगा नदी सबसे बड़ी सीमा साझा करती है। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों आपका हो जाएगा कानपुर। जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर है ये सबसे बड़ा जो है शहर है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ। और बिहार के अंतर्गत टोटल हिसाब के 12 राज्य है जो कि आपका 12 जिला है जो कि गंगा नदी के तट पर आपके अवस्थित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार, इसके बारे में आप लोग आंसर करिए। राइट आंसर क्या है। देखिए छोटा नागपुर का पठार के बारे में पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक आपका अग्र गंभीर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, ये कौन थे वैज्ञानिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस था, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि माउंट एटना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है मद निषेध। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। एक आपका ज्वालामुखी है, सी ऑप्शन आपका सही है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। फ्रेंड्स बात की जा रही है सीन नदी किस नदी नहर से होकर के बहती है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पेरिस से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। वही गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश करता है। भारत का जो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वैसे ओवरऑल वर्ल्ड में अगर बात करी जाए तो ये आपका क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई की अगर बात करें तो सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है। देखिए भारत के किस भाग में जो है आपका द्रविड़ियन प्रजाति जो है ये आपका स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। ऑप्शन हमारा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी। ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस टेस्ट में आपको खुद को जज करना है कि आप कितना बना पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना किसने दिया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इससे हमें ये पता चलता है जड़त्व का नियम कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है देखिए कार्य की मात्रा की बात करें तो ये आपका जूल होता है। संवेग की अगर दोस्तों बात करें तो केजी मीटर पर आपका सेकेंड होता है। वही ऊर्जा की अगर बात करें तो ये आपका जूल होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए कई बार तो आपको पूछा जाता है कि जो आपका यूनिट होता है यानी 1 किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं। ये जो आपका होता है 3.6 इंटू आपका 10⁻6 आपका जूल के इक्वल होता है। तो अब देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूनिट जो मापा जाता है इसका इकाई क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। प्रश्न देखिए यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि प्रोटॉन पर आवेश कण के आवेश के समतुल्य है। प्रोटॉन पर आवेश कण के आवेश के समतुल्य क्या है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पॉजिट्रॉन है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। उत्कृष्ट गैस की टोटल संख्याएं 6 होती है जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। तो पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को संशोधित करना चाहिए क्योंकि जो हीलियम होता है ये भी अकेली गैस है, लेकिन इसका जो आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होता है ये 2 होता है। तो हीलियम को छोड़ करके जो अन्य आपके सभी है जैसे कि आपका हीलियम के बाद आपका नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन, रेडॉन है, इन सभी के आयतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो वैसे आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न जो हमारा पूछा है दोस्तों, ये पूछा है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसका संयोजकता जो होता है ये 0 होता है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका देखिए संयोजकता 0 होने के कारण से इसे जो है आपके 18वें समूह के अंतर्गत आपका रखा गया है, 18वीं समूह में इसको, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। और जो 18वीं समूह है इसे दोस्तों आपके शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया है ऑलरेडी कि कौन सा ऐसा होकिरे गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन की जो उत्पत्ति है ज्वालामुखी के फटने के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था, ये आपको पर बतानी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की जो वंशागणिति का नियम दिया था, ये आपको दोस्तों लेमार्क ने दिया था। और इन्होंने ही जो है चूहे के पूंछ को जो है काट करके कई पीढ़ी तक इन्होंने गुजारा। तो आने वाला पीढ़ी में इन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार का उसमें चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये जो है आपका उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव कीट है, ये आपको पर बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो सिल्वर फिश है, सिल्वर मछली है, ये आपका एक प्रकार का कीट है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपके क्लोरोप्लास्ट है जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध में भी आपके पाए जाते हैं, जबकि अल्कोहल की बात करें तो OH इसका क्रियाशील मूलक होता है। जल आपको पता है ये आपका H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO आपका 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट का दोस्तों खास बात ये है कि जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इसमें आपका बेहतरीन है और अपडेटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल आपका जो है सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसमें आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है एसिटिलीन गैस बनता है और इसका प्रयोग वेल्डिंग करने के लिए भी आपके किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग। बायोडीजल को बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जेट्रोफा किया जाता है, जिसे आपका रतन ज्योत भी कहा जाता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम राना जो कीटाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। चलिए इसका आंसर बताइए, राइट आंसर क्या है। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसान दिवस मनाया जाता है। बात हो रही है किसान दिवस का, तो ये प्रत्येक वर्ष आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला पूछा है कि जेनेटिक्स उद्योग में सम्मिलित है। चलिए आंसर इसका बताइए। जेनेटिक्स उद्योग में सम्मिलित है कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। देखिए कृषि वैसे आप देखेंगे तो ये आपके हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जो अमेरिका के रहने वाले थे। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछा है आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा है कि जेनेटिक्स उद्योग में सम्मिलित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कृषि। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। बात हो रही है हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अफगानियों का था। बिहार के मुगल साम्राज्य ने सूबा प्रांत के रूप में दिया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न हमारा पूछा है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दिया था। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कब दिया था तो 1580 में दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष पूछा रहे कि किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो देखिए अंग्रेज ने पटना में जो है आपका 1651 में फैक्ट्री को स्थापित किया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को
सहयोग किया था। तो देखिए बिहार में जो है 1857 की अगर क्रांति की थोड़ा सा बात करें तो 1857 की क्रांति की दोस्तों अगर बात करें तो बिहार से जो है कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और ये जो है जगदीशपुर आरा से थे। तो देखिए पूछा है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। और देखिए शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें कि क्वेश्चन आपको ये ना पूछा गया हो कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये वीर कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर आरा से। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। तो वीर कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर का युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि पालकालीन चित्रकला का जो है आपको दिया गया है कि भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो साथियों प्रश्न हमारा पूछा गया है कि जो है आपका पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा से किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय के बराबर आपका पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और दोस्तों याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में किया गया था। वही अगर बात करें भागलपुर स्थित जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया गया था ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और चीनी यात्री जो हैंसांग है ये जो भारत भ्रमण पर आए थे, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आए थे। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। उन्होंने जो है नालंदा का भी दर्शन किया था। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कंबाइंडली याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछा था कि पालकालीन चित्रकला का विभिन्न भित्ति चित्र रूप जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा नालंदा से। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जो कैंडिडेट पेड बैच के अंतर्गत नहीं है इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। वैलिडिटी अभी से आपको एग्जाम तक मिली है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।